आप तमाम सभी व्यूअर्स का मैं फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग के पास है कक्षा 10 रसायन विज्ञान पाठ 1 और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर चैनल में नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिल सके, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और लोगों से शेयर ज़रूर करें। इसमें मैंने करीब 20 प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि दहन अच्छी तरह से हो सके। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा प्रश्न है, किन प्रेक्षणों की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसका आंसर है निम्न प्रेक्षणों की सहायता से, और प्रेक्षण दिए हुए हैं रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और है गैस का निकास। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा MgO। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताएं। आंसर है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक सल्फेट का सूत्र लिखें। तो इसका हो जाएगा आंसर ZnSO4। 7वां नंबर प्रश्न है, लोहा का सूत्र बताएं। आंसर हो जाएगा Fe। अगला प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र लिखें। तो आंसर हो जाएगा Fe3O4। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो आंसर में है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं H2 तथा O2 से जल का निर्माण और कोयले का दहन। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वैसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? आंसर हो जाएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, उपचयन क्या है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन हुआ है। अगला प्रश्न है, अपचयन क्या है? अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कम होना अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, संक्षारण के कुछ उदाहरण दें। तो उदाहरण है हम लोग के पास, पहला है लोहे में जंग लगना, दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तीसरा है
तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ना। अगला प्रश्न हम लोग के पास, विकृत गंधिता क्या है? तो इसका आंसर है, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ के खुला छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसके गंध तथा स्वाद बदल जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा यह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, जिससे खाद्य पदार्थ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।